दोस्तों, अगर आप भी हर समय कठिनाइयों से घिरे रहते हैं और आपके मन में भी एक ही सवाल उठता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है या फिर भगवान मुझे इतना कष्ट क्यों देते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए ही है। इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन में उठ रहे सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। सिर्फ वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा मत। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दीजिए। एक बार की बात है, एक शहर में 10-12 साल का एक लड़का राहुल अपने माता पिता के साथ रहता था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में राहुल अपने दादाजी के घर गया और अपना अधिक समय वो दादाजी के साथ ही बिताता। एक बार राहुल ने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, एक दिन मैं बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, क्या इसके लिए आप मुझे कोई राय दे सकते हैं? दादाजी थोड़ा मुस्कुराते हैं और वो राहुल को एक पौधों की दुकान पे ले जाते हैं और वहाँ से 2 पौधों को खरीद कर लाते हैं, जिसमें से दादाजी एक पौधों को घर के अंदर गमले में लगा देते हैं और दूसरे पौधों को घर के बाहर एक ज़मीन में लगा देते हैं और राहुल से पूछते हैं कि तुम बताओ, कौन सा पौधा भविष्य में सबसे ज़्यादा मजबूत और स्ट्रांग होगा? राहुल थोड़ा देर सोचता है और मुस्कुरा कर दादाजी को बोलता है कि दादाजी, जो पौधा घर में लगाए हैं वो। फिर दादाजी राहुल को बोलते हैं कि क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो राहुल बोलता है क्योंकि वो बहुत सेफ है, लेकिन जो पौधा अपने घर के बाहर लगाया है उसे तो रिस्क है, तेज बारिश, आंधी तूफान और जानवरों से भी खतरा है। फिर दादाजी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, फ्यूचर में देखते हैं इन पौधों के साथ क्या होता है। फिर 4 सालों के बाद राहुल अपने दादाजी को देखने आता है और दादाजी से मिलने के बाद बोलता है कि दादाजी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ज़िंदगी में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, पर आपने कुछ बताया नहीं था। अब आपको बताना ही होगा। उसके दादाजी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, ज़रूर, लेकिन सबसे पहले हम उस पौधों को देखते हैं जिसे हमने कुछ साल पहले लगाया था। फिर वो सबसे पहले घर के अंदर रखे पौधे को देखते हैं जो काफ़ी बड़ा हो चुका था। फिर वो बाहर लगाए पौधों के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो पौधा काफ़ी विशाल और लंबा हो चुका है। उसकी टहनियाँ बहुत मजबूत और जड़ें काफ़ी अंदर तक चली गई हैं और उसकी छाया पूरे ग्राउंड पे पड़ रही है। फिर दादाजी राहुल की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, अब बताओ, कौन सा पौधा ज़्यादा सक्सेसफुल है? तो राहुल बोलता है, दादाजी, वो पौधा जो हमने बाहर लगाया था। पर ये कैसे पॉसिबल है? इस पौधे पे सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ आई होंगी, कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा इसे। ये पौधा इतना विशाल और बड़ा पेड़ कैसे बन गया? दादाजी ने राहुल की तरफ देखा और बोला, तुमने सही कहा, इसने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया होगा। कई बार भयंकर आंधी तूफान का सामना भी करना पड़ा होगा, तब जाकर ये इतना विशाल और बड़ा पेड़ बन पाया। और अब ये आंधी और तूफान इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसी तरह अगर तुम भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो तुम्हें भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है, और लोग जो काफ़ी काम आसानी से कर देते होंगे वही काम तुम्हें करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता होगा। अगर तुम्हें अपने लाइफ में कुछ बड़ा गोल अचीव करना है तो तुम्हें उन सारी कठिनाइयों को हराना पड़ेगा, तभी तुम इस पेड़ के समान विशाल और सक्सेसफुल बन पाओगे। और अगर तुम अपने लाइफ में हमेशा कंफर्टेबल चॉइसेस ही रखोगे तो अपने लाइफ में तुम उतना ग्रो नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो। और अगर तुम हर मुश्किल के लिए तैयार रहोगे तो तुम्हारे लिए किसी भी मंजिल को हासिल करना बहुत आसान होगा और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। ये सब सुनने के बाद राहुल ने एक बड़ी सांस ली और उस पेड़ को देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, प्रॉब्लम, रुकावट, डिफ़िकल्टीज़, इन सभी को हम अपने लाइफ की प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें हमें स्ट्रांग बनाती है और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है। और किसी ने कहा है कि अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो आप गलत ट्रैक पे हो। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर ये स्टोरी पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।